सबको वॉइस क्लियर है? यस मैम। सबको वॉइस मतलब ये सबको वॉइस आ रही है? यस मैम। ओके ओके, चलो आज सब लोग अपनी साइंस की बुक निकाल लो। यस मैम। साइंस की बुक निकालो और उसमें खोलो चैप्टर 9। साइंस की बुक निकालो और उसमें खोलो चैप्टर 9। खोलिए चैप्टर 9। यस मैम। यस मैम। सो उधर ही रखिए। सब लोग ने अपनी बुक का चैप्टर 9 खोला? बताइए, सब लोगों ने चैप्टर 9 खोल लिया? यस मैम। श्रेष्ठ, जो आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग हमारा चैप्टर 9 पढ़ेंगे, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। ओके, चलो श्रेष्ठ रीड करो। श्रेष्ठ चलिए रीड करिए। यस मैम। माइक अनम्यूट करिए और रीड करिए श्रेष्ठ। श्रेष्ठ रीड करिए। पहले द एंड क्या लिखा है पहेली के बाद? पहले नहीं, पहले एंड बूझो Ojo went on vacation to many places of interest. इंटरेस्ट। One such trip took them to the river Ganga in ऋषिकेश। Rishikesh. They climbed the mountain of the Himalayas where it was very cold. They saw many kinds of trees on these mountains, oaks, Pines. pines and Deodars. deodars very different from the ones near their home on the plains in yet Yet. Yet. they traveled to Rajasthan and moved on camel through the hot desert. They collected different kinds of cactus plant from Cactus. these cactus plant from this trip. Finally, they went on a trip Puri and visited the sea dotted Dotted with. with क्या लिखा है आगे? Caesarean. trees while recollecting all the fun that they had on these trips, although struck them all these places were so different from one another. Some were cold, some were hot and dry. Some places so humid and all Yet. Yet है वो. Y-E-T. Yet. yet all of them had many
organisms 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 living creatures creatures of various kinds. They tried to think tried of they tried they tried to think of a place earth where there may may hot not may may not not may not be any living creatures. Bojo thought of places near his home. Inside the house he tried the cupboards he had, so that there may not be any may living not be may may not be be any living organisms there, but organism organisms he found one tiny 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 spider in the cupboards outside the home too. There did not seem to be any place he would think of that did not having living creatures of some kinds or the other. Figure 9.1. Pele started thinking and reading about her away far places. far away Far away places. Read that she people, she read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. ओके चलो अब हम लोग इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है ठीक है बोला गया है पहेली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशन टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट तो बूजो एंड पहेली वेकेशंस पे कहाँ गए थे बहुत सारी प्लेसेस पे गए थे ऑन सच ट्रिप टुक देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश उनमें से एक ट्रिप थी वो कहाँ गए थे ऋषिकेश गए थे कहाँ रिवर गंगा के पास दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयास वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड और उन्होंने क्या करा था हिमालयास के जो माउंटेन्स थे उन पे क्लाइम करा था जो क्या थे बहुत ज्यादा ठंडा था दे सॉ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स और उन माउंटेन्स पे उन्होंने क्या देखा था बहुत सारे ट्रीज देखे थे कौन कौन से ट्रीज देखे थे वहां पे उन्होंने ओक्स के पाइन्स के डेओडर्स के ये क्या थे बहुत सारे डिफरेंट ट्रीज थे जो क्या थे प्लेन से कंप्लीटली डिफरेंट थे अब ये बताइए प्लेन्स एरियाज क्या होते हैं पता है किसी को अनन्या हर्ष श्रेष्ठ प्लेन्स एरियाज क्या होते हैं बताइए मैम प्लेन एरिया हाँ प्लेन्स एरियाज क्या होते हैं बताओ जैसे मैम खेत हाँ और ये जो स्क्रीन पे जिसने ये करा है इसको बंद कर दीजिए इरेज करिए पूरा जिसने ये स्क्रीन पे करा है अगली बार से नहीं होना चाहिए ठीक है ध्यान रखिएगा इस बात का चलिए जो प्लेन्स एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं जो फ्लैट एरियाज होते हैं जहाँ पे माउंटेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. फिर वो लोग कहाँ गए थे ऋषिकेश के बाद गए थे वो लोग राजस्थान में उन्होंने क्या करा था जो हॉट डेजर्ट थे वहां पे उन्होंने कैमल पे मूव करा था मतलब कि कैमल पे बैठ के वो लोग ने जो डेजर्ट था वहां की सैर करी थी दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम द ट्रिप और राजस्थान की ट्रिप से उन्होंने क्या करा था अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने कैक्टस प्लांट्स को कलेक्ट करा था Finally, they went on the trip to Puri and visited the sea beach. और लास्ट में वो लोग कहाँ गए थे पुरी गए थे और पुरी में क्या है सी बीच है ना तो वहां पे वो लोग घूमने गए थे
dotted with cassarian tree, जो जहाँ पे क्या थे, ढेर सारे cassarian trees present थे. While recollecting all the fun they had on these trips, तो उन्होंने क्या करा था, जब वो लोग इन ट्रिप्स पे गए थे वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें, अमेजिंग और फनी चीजें उन्होंने कलेक्ट करी थी. All these places were so different from one another. Some were cold, some very hot and dry, and some places so humid. और ये जो तीनों प्लेसेस है, ऋषिकेश, राजस्थान और पुरी, ये तीनों प्लेसेस क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से. कुछ कहाँ है, जहाँ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे क्या है, हॉट है और ड्राई है, और कुछ प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है. And yet all of them had many organisms of various kinds. और उसके साथ साथ वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे दूसरे टाइप्स के क्या प्रेजेंट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो भी लिविंग बींग्स उस वहां पे रह रहे होते हैं. ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स को हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. बताइए सबको इतना फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया अच्छे से? यस मैम. यस मैम. किसी को कोई डाउट फर्स्ट पैराग्राफ में, किसी को कोई डाउट? ओके, चलिए अब हम लोग, ओके सुमित, चलिए अब हम लोग हमारे सेकेंड पैराग्राफ पे आते हैं. They try to think of a place on earth where there may not be any living creature. तो अब उन लोग ने क्या करा, अब उन लोगों ने सोचा कि हमारे अर्थ पे कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर प्रेजेंट ना हो. बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम. तो बूजो ने क्या करा, बहुत सारी प्लेसेस सोची जो क्या है, उसके घर के पास है. Inside the house he tried the cupboard. तो घर के अंदर उसने किसको ट्राई करा, कबर्ड को ट्राई करा. अब कबर्ड तो पता है ना सबको क्या होती है, अलमारियां. He had thought that there may not be any living organism here. उसको ऐसा लगा कि उस कबर्ड के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा. But he found one tiny spider in the cupboard. पर क्या हुआ, उस कबर्ड के अंदर उसको एक टाइनी स्पाइडर, मतलब कि छोटा छोटा स्पाइडर उसको वहां पे मिल गया. Outside the home too, घर के बाहर भी, there did not seem to be any place he could think of that did not have living creature. और घर के बाहर भी वो लोग कोई ऐसी प्लेस नहीं सोच पा रहे थे जहाँ पे लिविंग क्रिएचर प्रेजेंट ना हो. Of some kind or the other, मतलब कि किसी भी काइंड का. But Haley started thinking and reading about far away places. तो पहेली ने क्या करा, अब दूर दूर की प्लेसेस के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया. She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. जब उसने पहेली ने दूर दूर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने ये पाया कि जो पीपल्स हैं उनको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह मिले. यहाँ तक कि जो वॉल्केनोज की जो ओपनिंग्स होती हैं तो वहां पे भी उनको क्या मिले, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले हैं. चलिए अब ये बताओ, इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? चलो हर्ष, अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करिए. ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव. Another throw that occurs to Paheli and Bojo was about a kind of being Organism, of knowledge that organism, were present in different locales that locations, they had that they had visited the desert, had camel, the mountain, had goat, and asked Uri
had some other creating creatures, creatures on the beach and such as crabs on the beach, crabs on the beach and such a variety, various variety of variety, variety of fish being catched by the fishermen that are sea and here there it seemed to the some creature like and that they are present in that their diffi- difficult location different, the different different location, location the kind of plant formed in each of their region these these reasons, region were so different from the plant of the other region what about the surrounding in their different region where they are some में हो गया आगे रीड करो, ठीक है, एक्टिविटी बस नहीं अभी नहीं, अभी पहले हम लोग इतना समझते हैं, तो अब हम लोग का हेडिंग आता है ऑर्गेनिज एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिज क्या होता है और कौन से ऑर्गेनिज हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. तो पहेली एंड बूजो के माइंड में एक और थॉट आया, उन्होंने ये सोचा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग मिलते हैं, है ना। द डेजर्ट हैड कैमल्स, जो डेजर्ट एरिया वहां पे क्या प्रेजेंट है, कैमल्स हैं। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड यार्ड, जो माउंटेन्स है वहां पे क्या प्रेजेंट है, गोट्स एंड यार्ड। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, अब जो पुरी है वहां पे दूसरे क्रिएचर्स है, जैसे कि क्रैब्स ऑन द बीच, बीच पे क्या प्रेजेंट है, क्रैब्स प्रेजेंट है। एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कैच बाय द फिशरमैन एट द सी, और समुद्र से जो फिशरमैन फिशेस को कैच करके लाते हैं उनमें भी क्या होती है, उनको ढेर सारी वैरायटीज मिल जाती है, ठीक। And then there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. फिर उनमें से हमें एक क्रिएचर मिलती है, कौन सी, आंट, चींटी, जो क्या होती है, हमें ऑलमोस्ट सभी प्लेसेस पे सभी लोकेशंस पे मिल जाती है देखने के लिए। The kinds of plants found in each of this region were so different from the plant of the other region. Means जो भी regions में plants दिख रहे हैं वो क्या है, completely दूसरे region से different है, ठीक है। What about the surroundings in these different regions? Were they the same? क्या इन surroundings में ये जो differences दिखाई दे रहा है क्या ये सेम है? तो उसके लिए अब हम लोग पढ़ते हैं हमारा एक्टिविटी फर्स्ट। अनन्या चलिए एक्टिविटी फर्स्ट रीड करिए। Yes, ma'am. चलिए बेटा रीड करिए। Let us start with a forest. Think of all the planet, animal and objects. Plants, animals and objects That आगे can be found there. List them in column 1 of table 9.1. List thing, animal and plant found in the other region that are also shown in the table. You can also show you can in the collect table. You can collect the example. scattered
Carter taught this chapter to fill table 9.1. Discuss also with your parents and teachers to find more examples to fit the table. You can also consult many interesting in libraries Interesting books books. in libraries that talk of animal, plants, and minerals of different regions. Try and include many plants, animals, and objects, big and small, in each of the columns in this table. Which kind of What object kind will of? what kind of object will we find that may not be animal or plants? Perhaps Perhaps. part perhaps a part of plants like dried leaf or plants of Or parts animal of like animals. of parts of animals like bones. We many we may also find different kinds of soils and Pebbles. pebbles. Water in the oceans may have slate Salt. dissolved it Salt. as पहले salt पढ़ो. salt dissolved dissolved in Dissolved. it dissolved in it as discussed in chapter 5. There could be many more objects as we go through the chapter. Keep adding more examples to table 9.1. We will discuss the table as we travel thought many more interesting places. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 1. लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसके साथ स्टार्ट करने वाले हैं? फॉरेस्ट के साथ पे स्टार्ट करने वाले हैं. थिंक ऑफ all the plants, animals and objects that can be found there. अब जब हम लोग फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो फॉरेस्ट में कौन कौन से प्लांट्स, एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स हमें मिल जाते हैं, उनके बारे में आप लोग सोचिए. लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1. यहाँ पे आप लोग टेबल 9.1 देख सकते हैं ना. तो यहाँ पे आप करिए, इन द फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे उन सबको लिख लीजिए. ठीक. You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. और इसको फिल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इस चैप्टर को पूरा रीड करके जितने भी एग्जाम्पल्स हमें मिल सकते हैं उसको हम इस टेबल में फिल कर सकते हैं. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the table. और इस टेबल को फिल करने के लिए हम लोग और किन की हेल्प ले सकते हैं? हमारे टीचर्स की, फ्रेंड्स की, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं. You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. और उसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी लाइब्रेरीज में जो भी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो कि इनके बारे में बताती हैं, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में मिलते हैं, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उनसे भी हेल्प लेके हमारे इस टेबल को फिल कर सकते हैं. ट्राई टू इंक्लूड मेनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हमारे हर एक टाइप के प्लांट्स को, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल हो, सबको हमारे इस टेबल में इंक्लूड करेंगे. What kind of object will we find that may not be animals or plants?
हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे जो ना ही एनिमल है और ना ही प्लांट है, परहैप्स पार्ट ऑफ प्लांट्स। हम उनको क्या बोल सकते हैं? प्लांट्स के पार्ट्स बोल सकते हैं, जैसे कि ड्राइड लीव्स। अब जैसे कि आपको पता है पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं तो क्या कहलाती हैं? ड्राइड लीव्स कहलाती हैं ना, हम वो बोल सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स या फिर एनिमल के पार्ट्स जैसे कि बोन्स। We may also find different kinds of soils and pebbles। और उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है? डिफरेंट काइंड्स के सॉइल्स मिलते हैं, पेबल्स मिलते हैं। पेबल्स होते हैं वो जो छोटे छोटे कच्चे होते हैं ना, उनको पेबल्स बोलते हैं। ठीक है। Water in the ocean may have salts dissolved in it as discussed in chapter 5। अब जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा था, उसमें हम लोग ने ये पढ़ा कि जो ओशंस होता है उस वाटर बॉडी में क्या डिसॉल्व होता है? सॉल्ट डिसॉल्व होता है, ये हमने पढ़ा था। There could be many more objects। और उसके साथ साथ क्या हो सकता है? और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। As we go through the chapter, keep adding more examples to table 9.1। फिर जैसे जैसे हम इस चैप्टर्स को आगे पढ़ते जाएंगे, हम इसमें क्या करेंगे? और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे टेबल 9.1 में ऐड करते जाएंगे। We will discuss the table as we travel through many more interesting places। जैसे जैसे आप लोग क्या करेंगे, और भी डिफरेंट इंटरेस्टिंग प्लेसेस पे जाते जाएंगे, वहां पे आप क्या कर सकते हैं? इसको और भी ज्यादा टेबल में क्रीचर्स को जो डिफरेंट प्लेसेस पे मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। अब आपका क्या आता है? हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। हर्ष चलिए रीड करिए। Yes, ma'am. What do you find from the plant and animal live in activity first? Did you find a large variety in them? Look at what you have entered in a column for the digits and the column for the tree in table 9.1. Did you list very difficult kinds of हाँ पढ़ो, क्या लिखा है आगे? ऑर्गेनिस्ट organics in their two columns? What are a surrounding like in their two regions? In the sea, plant and animal are surrounding by सलाइन saline quality water. Most of them use the air dissolved in water. There is very little water पढ़ो। available in the it is very hot in the daytime and very cold at night. In the desert, the animal and plants of the desert live on the desert soil, the breathing air from the surrounding, the sea ओके and the ओके, बस हर्ष, बस ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। अब यहाँ पे क्या बोला? क्या What do you find from the plants and animals listed in activity 1? तो activity 1 में जो भी plants और animals की जो हमें लिस्ट दी गई थी, उससे हमें क्या समझ में आया? Did you find a large variety in them? तो क्या उसमें हमें plants and animals में बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिली? Look at what you have entered in the column for the deserts and column for the seas। तो टेबल 9.1 में जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, डेजर्ट का और सी का कॉलम है, यहाँ पे आपने क्या क्या फिल करा है उसको देखिए।
Did you list very different kind of organisms in these two columns? इन दोनों columns में ही हमने क्या करा है? Completely different kind of animal को fill करा है. What are the surroundings like in these two regions? तो इन दोनों regions का जो surrounding है वो completely different है और क्यों है और वहाँ पे ऐसा क्या है? In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. जो सी है समुद्र है उसमें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किसमें रहते हैं? सलाइन वाटर मतलब कि सॉल्टी वाटर में रहते हैं. तो आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जो भी ओशन और सी का वाटर होता है वो सॉल्टी होता है और सॉल्टी को ही हम लोग सलाइन बोलते हैं. ठीक है. Most of them use the air dissolved in water. तो उनमें से जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स है वो मोस्टली क्या यूज करते हैं? एयर को यूज करते हैं जो वाटर में ही डिसॉल्व होती है. ठीक है. There is very little water available in the desert. और जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है. It is very hot in the daytime and very cool in the night in the desert. और डेजर्ट में क्या होता है? जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे डे टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और नाइट में क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंडी होती है. The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. तो जो भी plants और animals desert में रहते हैं वो क्या करते हैं? वो जो desert soil है उसमें रहते हैं और क्या करते हैं? जो air है वहाँ पे desert में जो air है उनके आसपास की जो air है वहीं से ही ये लोग क्या करते हैं? breathe करते हैं. ठीक. The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kinds of plants and animals in these two regions, isn't it? तो ये जो सी और डेजर्ट है ये क्या है? एक दूसरे से completely different है. जब ये एक दूसरे से completely different है तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? Different kinds के plants and animals देखने को मिल रहे हैं इन दोनों regions में. Let us look at very two different kinds of organisms from the desert and the sea. तो अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे different kinds के और deserts और organisms को देखते हैं. A camel and a fish. Desert में हमें क्या देखने को मिला? Camel मिला देखने को. और sea में हम लोग को क्या देखने को मिला? Fish, crabs मिले ना? Whale, sharks. The body structure of a camel help it to survive in desert condition. जो भी कैमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या करती है? वो उसको हेल्प करती है जिससे वो क्या कर सके? डेजर्ट रीजन में रह सके. Camels have long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sun. कैमल के जो लंबे लंबे पैर होते हैं वो क्या करते हैं? उसकी बॉडी को सैंड से दूर रखने में हेल्प करते हैं. अब जो सैंड होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा गर्म होती है ना. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन जिसकी वजह से क्या होता है? वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन को पास करते हैं, यूरिन करते हैं. Their ducts is dry. उनके जो ducts होते हैं वो भी ड्राई होते हैं मतलब सूखे होते हैं. And they do not sweat. उनको पसीना नहीं आता. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water. अब जब camels क्या करते हैं? बहुत ही कम वाटर को लूज करता है अपनी बॉडी से तो वो क्या हो पाता है? बहुत दिनों तक वो बिना पानी के डेजर्ट में क्या कर लेते हैं? सरवाइव कर लेते हैं. ठीक है. अब इसके बाद से आपका आता है लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस. यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके Yes, ma'am. ओके बच्चों. चलिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. जितना